Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली क्या महसूस करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या रहेगा. सो ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर. सो it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड आगे जाके भी क्या होगा. पहली दफ़ा में मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है. यहाँ पे देखो, देयर इज़ ऑलवेज वेन एवर मैक्सिमम टाइम्स इट हैपन्स लाइक दैट. यहाँ पे एक घास जैसा कुछ है और यहाँ पे जैसा कछुआ या कुछ मछली या कुछ इस तरह से है, समथिंग जॉइंट लाइक दैट. सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो स्पीड है, मे बी अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हो, ये जो स्पीड है ना रिलेशनशिप का, ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है. क्यों स्पीड जो है वो बढ़ नहीं रहा है. ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस नहीं करते इस रिलेशनशिप में, इसलिए इंसान जो है बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता है कि मे बी देर इज़ अ एस लेटर, देर इज़ अ एफ लेटर, आई लेटर, एन लेटर एंड ए लेटर. ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ईगरनेस मतलब एंथुसियास्टिक एटीट्यूड जो है सिर्फ उन्हीं का है और वही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का एक नाम हो. ठीक है, अदरवाइज दे हैव ऑप्शंस इन देयर लाइफ बट समहाउ इट इज़ लाइक दिस दैट दे फील दैट दे आर लेफ्ट आउट. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप शायद पहले जैसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं. यहाँ पे एक रफल्ड ड्रेस फिर से आ रहा है, दो बार यहाँ पे रफल्ड ड्रेस है, लाइक टू ट्विंस लाइक. सो हो सकता है कि जिस दिन आपके पर्सन ने आपको देखा होगा, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो शायद आपने कोई रफल ड्रेस या कुछ ऐसा लॉन्ग ड्रेस उस तरह से आपने कुछ पहना था और वो याद वो कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कुछ सुना भी दिया होगा इन द पास्ट, मे बी आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अ कोलैप्स इन द रिलेशनशिप, तो उन्हीं को आगे आना चाहिए था बट वो नहीं आगे आ पाए, तो क्या आप उनको माफ़ नहीं करेंगे? क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कड़वी जो बातें हैं उसको याद रखोगे? अच्छी अच्छी जो रोमांटिक बातें वो आपके साथ करते थे उसको याद नहीं रखोगे आप? ठीक है, सो आप ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहे हो फिर. ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक सी दे अगेन देयर इज़ अ मेल, देयर इज़ अ फीमेल एंड देयर इज़ अगेन अ नेकलेस लाइक थिंग. सो बेसिकली नेकलेस या हार या कुछ भी हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों की रिलेशनशिप जो है, ये इंसान तो एटलीस्ट चाहते हैं कि देयर शुड बी मच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन बोथ ऑफ यू, अदरवाइज दिस रिलेशनशिप विल नॉट लास्ट. कहीं ना कहीं पे ऐसा देखा गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा ईगर रहते हो तो उनका इंटरेस्ट कम हो जा रहा है, या आप जब इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है. सो दिस इज़ लाइक अ रनर एंड चेजर रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं पे आप जैसे फील करते हो, ठीक है, समाज के लिए मैं भी कहीं पे भी आपका ओपिनियन जो भी है कुछ हद तक सिमिलर भी होता है आपके पर्सन की ओपिनियन, और कुछ हैबिट्स में तो आप दोनों बिल्कुल सिमिलर ही है, उस तरह से है. यहाँ पे सी आ रहा है, यू आ रहा है, के आ रहा है. आई कैन फील लाइक दिस एंड दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिस इज़ लाइक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशिया सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इंडिया है कुछ इस तरह से. मे बी योर पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस कंट्री और आप सोच रहे हो उनके लिए, और जब भी आप देखते हैं मे बी इट्स लाइक जब भी इवनिंग टाइम होता है तो आप ज़्यादा ही गिल्टी फील करते हैं या ज़्यादा ही आप भावुक हो जाते हैं या आप पिलो लेकर आप सो जाते होंगे और तब सबसे ज़्यादा याद आते हैं. मतलब जब आप सो जाते हो ना तब आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान के साथ तो मैं बात किया करती थी इस समय पर,
शायद वो अवेलेबल नहीं रहते हैं उस समय पर, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी लगता है मे बी उस दौरान आप अवेलेबल नहीं होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ द कंट्रीज़। ओके, या आप दोनों एक दूसरे से बात करने में हेजिटेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। हम बात तो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मे बी बात भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक वॉच आ रहा है, वॉच विद अ बैंड, यहाँ पे वॉच है, यस। और दिस इज़ लाइक इट इज़ बिकमिंग लाइक अ माउस अगेन। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक समय निकलता जाएगा, चूहा बहुत तेज़ भागता है, ठीक है, और समय के साथ साथ सब कुछ बदल भी जाएगा, लेकिन ये इंसान तो आपको जी जान से मोहब्बत कर रहे हैं। तो आर यू नॉट रेडी टू गेट, यू कैन से, इन टच विद देम और टू कोऑपरेट विद देम, दे आर फीलिंग लाइक दैट। आपका मन में इच्छाएं हैं लेकिन आप डर रहे हो और कुछ है नहीं, है ना। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं with the help of these cards. Let us see. Actually this is my actually second house, that's why आपको सेटअप डिफरेंट दिख रहा है। यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है वो क्या चाहते हैं। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं अंदर से, और उनको खुन्नस भी ऐसा है, कहीं ना कहीं पे ग्रज बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके वजह से नहीं, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी और मे बी बिकॉज ऑफ दर फैमिली हु आर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव इन नेचर। कुछ ग्रजेस तो ये इंसान जो है होल्ड कर रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके सुने उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वी डू हैव हेल्प फ्रॉम अबव, यहाँ पे है हाउ टीचेबल आर यू। वी डू हैव सेल्फ लव, we do have cycles, and we do have the sexual arts. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैव फेथ। देखो आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे मजहब कुछ भी हो आप दोनों का, आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स। ओके, आपके मजहब कुछ भी हो सकता है, इनके मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन जो है, चाहे जितने भी घने बादल हो एंग्जाइटीज़ के, आपके पर्सन को पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर दोनों का ईगरनेस है सो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगा, या कोशिश ये इंसान ज़रूर करेंगे। भरोसा है, आपका भी शायद भरोसा है या पहले था आपका, लेकिन डगमगा गया है, क्यों, इन्हीं की वजह से। पर ये इंसान का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर नाउ ओके हैविंग दैट, you can say in their mind that obviously time will change everything, time will heal everything. So वो इंसान जो है इस परवरदिगार का मदद चाहते हैं कि यहाँ पे लव जो है फ्री फ्लो हो जाए, म्यूज़िक के जैसा, सब कुछ जैसा हारमोनियस रिलेशनशिप में, सब कुछ जैसे तार जो है अगर टूट गया है तो उसको जुड़ा भी जा सकता है या उसका रिन्यू भी हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप का क्या रिन्यू नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। तो ये इंसान जो है बेसब्री से, दे आर लाइक यू नो, दे वांट टू जस्ट फील यू, एंड डेफिनेटली ये इंसान और आपके जो दरमियान जो भी हुआ घटनाएं, आपको नहीं लगता है कि एक लेसन था आपके लिए और उनके लिए भी। आपने इस दुनिया में आए आप, और प्यार आपने जाना, और फिर आपने महसूस किया उस चीज़ को, डीपली फील किया है। ऐसा प्यार आपने किसी के साथ नहीं किया होगा। द स्वीटनेस, द सावरनेस, द बिटरनेस, सब कुछ अनुभव किया, खटास भी, कड़वापन भी, मोहब्बत भी, कभी कभी तकरार भी आपने किया है ना। तो रिलेशनशिप आप दोनों को ही इनफैक्ट सिखाया कि एक दूसरे के साथ जैसे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हालात हो सकता है कि आप दोनों बिछड़ गए। इस दौरान एक दूसरे के साथ मोह माया जो है इतना ज़्यादा ना हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना क्विट ही कर दो अपना लाइफ। नो,
बहुत कुछ सिखाया है, आप लोग ही जानते हैं. यू गॉट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ स्टोरी. एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यू आर नाउ फोकसिंग, यू आर नाउ मेकिंग योर सेल्फ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन. और आप जब प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आप बिजनेस प्रोफेशनल है, मे बी वट एवर, यू वांट टू मेक थिंग्स लाइक यू आर जस्ट फोकसिंग इन वर्ड. ठीक है. और इस दौरान देखो यहाँ पे भी फिर से साइकिल्स है. मतलब क्या है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये जो घूम फिर कर आप दोनों का रिलेशनशिप एक ही जगह पे आ जाएगा. सो अभी डरने का नहीं, फिक्र करने का नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा. एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज अ कार्ड ऑफ ओनली सेक्शुअल इंटीमेसी. एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, सेक्स इज़ मोर देन दैट. इट इज़ मोर देन दैट. योर रिलेशनशिप इज़ मोर देन दैट. It is not vulgar, but it is actually more, you can say, attractive. ठीक है. It is to be enjoyed, but it is not such a thing which is vulgar. ठीक है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and